इस वक्त मैं मौजूद हूं बालागंज चौराहे पर। बालागंज चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वैसे वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, लखनऊ आए हुए हैं इस वक्त। जाकिर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपका यहाँ आना जो है उसका क्या कारण है? मुख्य मेरा ये लखनऊ में इस महीने में दूसरा प्रवास है जी। क्योंकि पहले मैं यहाँ लखनऊ में 12 तारीख को प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आया था, जो एक पंचायतमुख बैठक थी। और मुझे भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है 2023 तक के लिए। उसमें मेरा दायित्व ये है कि संगठन का विस्तार हो, अल्पसंख्यक मोर्चा की भागीदारी पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर बढ़े और अल्पसंख्यक मोर्चा इसमें काम करे। और ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्क का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, तो वो साथ में जुड़ें। तो उसके लिए और जो आने वाला चुनाव है उसके बारे में पार्टी की गतिविधियों को आगे और अच्छा बढ़ाया जाए, ये दायित्व मुझे दिया गया। तो उसी के सिलसिले में पहले 3 दिन में रहकर गया था और अब कल सीतापुर में जिला कार्य समिति की हमारी बैठक थी, बहुत शानदार बैठक रही। और आज ये सदस्यता अभियान जो 10 दिसंबर तक चल रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि 20,000 हर ज़िले से अल्पसंख्यक समुदाय के नए सदस्य बनाए जाएं। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो आज यहाँ बालागंज में मैं मुबारकबाद दूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अवध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं नईम साहब को, और हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं भाई दानिश जी को, भाई कौसर साहब को, भाई शमशेर जी को, कि जो इन्होंने आयोजन किया और सदस्यता अभियान को एक नई गति आज यहाँ पर दी है। लगभग अभी तक कितने आपसे सदस्य जुड़ गए होंगे? हमारे पास जो है अभी नए सदस्य लगभग, मैं ये समझता हूँ कि उसकी लिस्ट अभी ली नहीं गई है, लेकिन जो हमारा टारगेट है उसमें अभी हम लोग सूचियों को ले रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए आपको कितने वर्ष हो गए? मैं मई में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और मैं हरियाणा में 3 बार विधायक रह चुका हूँ। और मेरे को हरियाणा सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक भी नियुक्त किया हुआ है। तो मैं हरियाणा वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी भी मैं निभा रहा हूँ। दानिश जी, आपसे एक सवाल है कि आप ये बता सकते हैं कि आपसे क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास ये नारा तो था, लेकिन क्या मुसलमानों को रिझाने के लिए इससे पहले भी इसी तरह से उन लोगों ने मुसलमानों को बुलाया और कहा मुसलमानों को जोड़ो, या इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए कार्य करने वाली एक संगठन है। वो किसी को रिझाने के लिए, गुमराह करने के लिए कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि देश के प्रत्येक नागरिक के उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करना। उसी श्रृंखला में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तमाम उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं जिससे कि समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का विकास हो सके।
वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे आयुष्मान योजना हो, हर योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक को समानता से मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा एक केस भी सामने नहीं आया जो जिसने ये कहा कि मुझे फलाने जाति के होने की वजह से मेरा आयुष्मान कार्ड ना बना हो, या मैं वो फलाने जाति का हूं तो मुझे मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना ना मिली हो। दानिश जी, वो सारी बातें आपकी सही हैं। वो सभी देख रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनसे ऐसा नहीं हो रहा है कि गली मुसलमान की नहीं बन रही है, हिंदू की बन रही है। वो समझ रहे हैं बन रही है। लेकिन जिस तरह से अब की भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने तरफ बुलाने के लिए दावत दे रही है, रिझाने का मुराद ये नहीं कि वो जादू कर रही है, टोना कर रही है, वो अपने को मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पूर्व में तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इन्होंने केवल मुसलमानों को गुमराह किया है और एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाने का उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके भ्रमजाल को तोड़ने का काम कर रही है और आज मुसलमान पूरी तरीके से जान चुका है कि भाजपा ही वो पार्टी है जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इसीलिए मुसलमान बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्द ही 2022 में विधानसभा चुनाव है। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे ले जाना है और अपने मुसलमान बंधुओं को विकास की राह पे ले जाना है। इसीलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में लाना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, उसके बाद नईम भाई के पास पहुंचेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक वरिष्ठ पद पर होने के बाद भी हसन कौसर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन इन्हें ये कहा था कि मैं व्यवस्था के कारण इस्तीफा दे रहा हूँ और समाज की सेवा करूंगा। हालांकि वो समाज सेवी हैं और इनका नाम है पूरे हिंदुस्तान भर में और उत्तर प्रदेश में तो खासकर उनको लोग जानते हैं। लेकिन अब एकदम से आपसे जुड़ना, आप इसको कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है कौशल भाई कुछ समय संगठन को ना दे पा रहे हो, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी दायित्व लेने के बाद उस दायित्व का पूरा निर्वहन करना पड़ता है। वो चाहे क्षेत्रीय स्तर का दायित्व हो चाहे प्रदेश स्तर का दायित्व हो। तो कुछ पारिवारिक या व्यावसायिक कारणों से हो सकता है उस समय कौशल भाई समय ना दे पा रहे हो और अब उनकी वो व्यस्तताएँ खत्म हो गई तो पुनः जो है वो अपनी जो सेवाएँ हैं वो देश हित में देना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी थे। अब मैं चलता हूँ नईम भाई के पास। नईम भाई, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, एज ए पत्रकार और एज ए दोस्त, दोनों चीजें मैं आपसे जानता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार आप चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1984 6 अप्रैल को जब हुई तो पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही लक्ष्य था कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को, उसमें किसी जाति और विशेष को जोड़कर नहीं देखा था, अंतिम व्यक्ति की बात की थी। वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो सकता है। उसी के तहत माननीय अटल जी ने भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, राजनाथ जी ने भी बढ़ाया, टंडन जी ने भी बढ़ाया, फिर मोदी जी और योगी जी ने मुस्लिम समाज को वो सम्मान, वो इज्जत और वो योजनाएं और वो तालीम तक पहुँचाई। तो ये एक विज़न भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है कि मुस्लिम समाज उनसे जुड़े और उन्होंने तालीम, शिक्षा इस पर विशेष जोर दिया जो इससे लोग अछूते रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है कि माननीय मोदी जी और योगी जी की हम ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुँचाएँ ताकि वो जागरूक हों और समाज का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपकी बात सच हो। आखिर में एक बयान सिर्फ मैं हसन कौसर साहब आपसे भी लेना चाहता हूं कि इतने दिनों से आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में रहे, शादियां की, गरीबों की, खाना किया, सब कुछ किया और इसी में बिजी रहे, मसरूफ़ रहे। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने उधर छोड़ा ये कह के कि मैं व्यस्त बहुत हूँ, लेकिन वही व्यस्तता क्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्या यहाँ नहीं रहेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जिस संगठन को छोड़ा है उसके संदेश बहुत अच्छे हैं, लेकिन समस्याएं दूर नहीं कर पाता है। खाली संदेश देने से हम समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से ही हम समाज की समस्याओं को दूर कर पाते हैं। तो मैंने छोड़ा वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ मेरा समय जा रहा था खाली संदेश दे के, जबकि मैं समाज के बीच शादी ब्याह तमाम काम करता हूँ। उसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें मैं बहुत पहले से था, उसमें मैंने वापस आके अपने काम को करने की कोशिश की है। इसलिए मैंने अपनी व्यस्तता की बात कही है।
व्यस्त होने से मतलब ये नहीं है कि हम समाज के बीच काम करना छोड़ देंगे, समाज के बीच मुझे काम करना है, लेकिन वहाँ हमारी व्यस्तता जो है उससे हम समाज को दे कुछ नहीं पा रहे थे सिवाय संदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर जी। ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण जो हमारे साथ थे, जिन्होंने मुसलमानों को जोड़ने की बात कही, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया कि वो किसी एक की नहीं बल्कि सभी लोगों की, सभी धर्मों की पार्टी है, जिसका एक नारा है सभी का साथ सबका विकास। कैमरामैन माहिर हुसैन के साथ NS लाइव न्यूज़ से ब्यूरो चीफ जकी भारती, लखनऊ।